जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बागड़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बेस्ड है। अब इसमें एक टॉपिक के ऊपर अपने क्वेश्चन बनाए हैं, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, रक्त एवं रक्त समूह से संबंधित। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है हमने कोशिश की है उन क्वेश्चनों को कवर करने की। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, कोई डाउट रह जाए तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, रक्त में कौन नहीं पाया जाता है। पहले पता होना चाहिए रक्त क्या होता है, रक्त में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और रक्त में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें विच इज नॉट फाउंड इन ब्लड, आपके ऑप्शन दे रखे हैं मैट्रिक्स, फाइबर, कोशिका, साइटोस्केलेटल। तो आपको पता है कि सभी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं मैट्रिक्स, फाइबर, सेल्स। साइटोस्केलेटल्स नहीं पाया जाता। साइटोस्केलेटल्स का मतलब है सेल्स का आवरण, कोशिका का आवरण। तो सेल्स के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। सेल्स कौन कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके ऊपर कोई स्केलेटल्स नहीं पाया जाता। तो इसमें आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी, साइटोस्केलेटल। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों को, अगर हम दो ब्लड के ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ब्लड क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके नरम ऊतक, सॉफ्ट टिश्यू, लिक्विड, कनेक्टिव टिश्यू और प्रोटीन। आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो सुविधा लगे वो आप पढ़ सकते हो। मेनली जो प्रिफर करना वो इंग्लिश वाले को ऑप्शन को प्रिफर करना। सॉफ्ट टिश्यू की बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू क्या है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टिश्यू नहीं है ब्लड। इसमें क्या है, मेनली जो ब्लड क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, सी। क्या रहेगा, सी। हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजी ऊतक। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है रक्त के कौन से घटक हैं। अब इसमें घटक की बात की है, किसकी बात की है, घटक की, कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो पहले पता होना चाहिए आपको ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो याद रखना, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली जो मेजर क्लास होती है वो क्या होती है, सेल्स और प्लाज्मा। क्या होती है, सेल्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। और सेल्स क्या है, एक सेल्स और एक प्लाज्मा। तो इसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अलग से ऑप्शन में दे रखे हैं, पर हमें जो मेन जो आपका इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी। क्या आंसर रहेगा, सी। सी में क्या है, प्लाज्मा एंड सेल्स। सेल्स के अंदर ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, प्लाज्मा एंड सेल्स। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आरबीसी का आकार होता है, साइज ऑफ आरबीसी। सर आरबीसी का आकार क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आरबीसी जो होती है वो कैसी रहती है, बाइकॉनकेव शेप में। कैसी रहती है, बाइकॉनकेव शेप में। अगर बात करें 3D की, अगर तो 3D कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, गोलाकार होगी और इसके बीच में क्या रहेगा, धसा हुआ रहेगा। बीच से क्या रहेगा, धसा हुआ रहेगा, अगर इसको 3D में देखेंगे। बाकी क्या है, बाइकॉनकेव शेप में। बाइकॉनकेव का मतलब है बीच में से ये धसी हुई है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं सर्कुलर, बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स, स्फेरिकल। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, बाई कॉनकेव। क्या रहेगा, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव को बोलते हैं हिंदी में अवयोत्तल। अगला जो क्वेश्चन आपका क्या है, किस कोशिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो इसमें क्या पूछा है, कोशिका का जीवन, किस कोशिका का, ये दोनों क्या है। इसमें आपको पता है कोशिका कौन कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों क्या है, कोशिका है। तो इसमें पूछा है 120 दिन का जीवन काल किस कोशिका का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, किसका, आरबीसी का कितना रहता है, 120 डेज। 120 डे। अगर रेंज की बात करें तो रेंज होती है इसकी 20 टू 120 डेज। क्लियर। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, आरबीसी का। किसका, आरबीसी का। सबके अलग अलग रहते हैं। आरबीसी का 20 टू 120 डेज होता है। बाकी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन का रहता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4 टाइप्स, 2 टाइप्स, 8 टाइप्स या फिर 1 टाइप। बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो मेनली जो इसको क्लासीफाई करते हैं दो क्लास में करते हैं। दो क्लास कौन कौन सी होती हैं, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में क्या आते हैं, दो आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में
तीन आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। तो याद रखना दोस्तों, इसमें डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन पूछा है, मतलब टाइप्स पूछे हैं कितने प्रकार के हैं, तो टाइप्स में हमें देना है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट के बेसिस पे। ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, इसके जो सेल्स स्ट्रक्चर होती है इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स। और इसके सेल स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो इसमें आंसर जो रहेगा आपका क्या रहेगा? सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आरबीसी आयतन में हीमोग्लोबिन मात्रा कितने प्रतिशत होती है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 40% या 44%, 30% या 34%। हमेशा याद रखना आरबीसी हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज होता है आरबीसी वॉल्यूम में वो कितना रहता है? 34%। अगला जो क्वेश्चन है आपका आरबीसी लचीलेपन के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी फ्लेक्सिबिलिटी? तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पर आपको जो आंसर है वो याद रखना है। आरबीसी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन जो होता है आरबीसी का, वो किसके कारण होता है? इसके साइज के कारण। किसके कारण? साइज के कारण। अब इसमें आपके दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, आकार आकार। तो इसमें साइज और शेप क्या है? साइज और शेप दोनों को क्या बोलते हैं? हिंदी में आकार बोलते हैं। ऐसा या तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं हिंदी में, या फिर कुछ चेंज होके आएगा। मैंने दोनों डाल दिए, पर आपको अगर इंग्लिश के बेसिस पर इसका आंसर करना है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? अगर ऐसा आ भी जाए तो इंग्लिश के बेसिस पर करना है। इसमें इंग्लिश में क्या आएगा? शेप। क्या आएगा? शेप। उसकी शेप के आधार पर। अगर हिंदी में देखा जाए तो दोनों ही आंसर चले जाएंगे आपके, दोनों आंसर सही हैं, आकार आकार। पर इंग्लिश के बेसिस पर इसको आंसर को करना है। साइज और शेप वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, कहीं ना कहीं एक समान होता है। शेप भी उसी को बोलते हैं, साइज भी उसी को बोलते हैं। तो किसके बेसिस पर जाएगा? शेप के बेसिस पे। जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी किसके बेसिस पे होती है? शेप के बेसिस पे। शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव। अगला जो क्वेश्चन है आरबीसी परिपक्वता के लिए कितना समय लगता है? तो इसमें क्या पूछा है? परिपक्वता के लिए कितना समय लगता है? हाउ मेनी टाइम टेकन फॉर आरबीसी मैच्योरेशन? तो याद रखना आरबीसी का जो मैच्योरेशन होता है वो पहले अनमेच्योर जो आरबीसी होती है, अनमेच्योर आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेटिकुलोसाइट। क्या बोलते हैं? रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो होती है वो अनमेच्योर फॉर्म होती है आरबीसी की, और ये मैच्योर हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? आरबीसी। रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में कितना समय लगता है? 1 से 2 दिन। कितना समय लगता है? 1 से 2 दिन। तो 1 to 2 डेज। इसमें जो आंसर रहेगा आपके क्या रहेगा? 1 to 2 डेज। अगला क्वेश्चन है आपका आरबीसी और प्लाज्मा का अनुपात क्या होता है? तो पता होना चाहिए कि आरबीसी और प्लाज्मा का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है। मैंने क्या बताया, ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो आरबीसी और एक प्लाज्मा। अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी जो रेशियो या परसेंटेज की बात करें तो ये 45% रहती है और ये 55% रहती है। इसका एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल लेके बताएं तो अगर हमने क्या किया, कोई बाइल में 100 ml ब्लड लिया। कितना लिया? 100 ml। इसको अगर हम स्टैंड के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा? आरबीसी में जो भी सेल्स हैं, आरबी मतलब इस ब्लड में जो भी सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। अब इसका जो अगर वॉल्यूम देखेंगे, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 45%, अप्रोक्स 45% रहेगा। जनरली बात कर रहे हैं, जनरल केस में। और इसमें जो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम रहेगा, प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना रहेगा? 55%। अब क्वेश्चन का याद रखना है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? आरबीसी और प्लाज्मा दिया है। क्या दिया है? पहले आरबीसी दिया है, उसके बाद में प्लाज्मा दिया है। पहले आरबीसी बाद में प्लाज्मा। तो इसका 45% हो गया और इसका 55% हो गया। अब इसमें ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन दे रखा है ऐसा, 45 और 55%। अगर यही हम रिवर्स कर देते, पहले प्लाज्मा फिर आरबीसी, तो इसका आंसर जो रहता वो क्या हो जाता? 55 और 45। फिर आंसर इसका जाता सी। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? 45 और 55। अगला क्वेश्चन है आपका सिरा परक रक्त किस प्रकार का होता है? व्हाट इज टाइप ऑफ वीनस ब्लड? सिरा परक मतलब इसमें बोला है सिरा को क्या बोलते हैं अपन? वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। दो चीज होती हैं, एक तो आर्टरी और वेन्स। आर्टरी को धमनी और वेन्स को सिरा। सिराएं आपकी जो बॉडी के ऊपर सुपर जो ये नसें दिखती हैं आपकी, इसको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। सुपरफिशियली जो वेन्स होती हैं वो क्या होती है? बॉडी के सुपरफिशियली पार्ट पर होती हैं। अपन को जो दिखाई देता है कैसी दिखाई देती है? नीली नीली दिखाई देती है। वो किस कारण? मतलब वो अशुद्ध रक्त के कारण। अशुद्ध रक्त में क्या रहता है? CO2। तो इसका कलर कैसा रहेगा? नीला। क्या रहेगा? नीला। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका? ए।
अगला क्वेश्चन है, को छोड़कर सभी रक्त से संबंधित हैं। मतलब आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो स्टेटमेंट है, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी क्या रखते हैं, रक्त से ताल्लुक रखते हैं। तो आपको पता ही है ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है, एक होम्योस्टेसिस का भी वर्क करता है, बफर का कार्य करता है, होम्योस्टेसिस का कार्य करता है। इसमें आपका सेकंड में उसका फंक्शन दे रखा है। तो इसमें आंसर क्या रह जाएगा आपका, सी। इसको छोड़ के बाकी सब रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, धमनी रक्त पीएच क्या होता है। अपन अगर पीएच की बात करते हैं तो मेनली जो पीएच होता है ब्लड का क्या रहता है, 7। क्या रहता है, 7.4। तो 7.4 किसका पीएच रहता है, आर्टीरियल ब्लड का। किसका, आर्टीरियल ब्लड का। इसमें प्लस माइनस 0.02 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 0.02 हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कितने प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। हाउ मेनी प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड। तो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो कितने प्रतिशत रहते हैं, ऐसे तो 6 to 8% रहते हैं। 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं ब्लड में। पर यहाँ पे अगर ऑप्शन 6 to 8 ना देके क्या दे रखा है, 7, 10, 1 और 2। तो इसका अगर एवरेज देखें 6 और 8 का क्या आएगा, एवरेज 7%। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका, ए। क्या जाएगा, ए, 7%। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडी जो होता है ब्लड में, क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो इसमें एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, गामा ग्लोबुलिन टाइप्स ऑफ प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट और बोथ ए सी। तो इसमें आंसर रहेगा आपका बोथ ए एंड सी। दोनों गामा ग्लोबुलिन्स को भी एंटीबॉडी बोलते हैं और ये क्या होता है, बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हीम है। हीम क्या है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आयरन पोरफिन, कॉपर पोरफिन, आयरन पोरफायरिन और कॉपर पोरफायरिन। याद रखना जो हीम होता है वो क्या होता है, आयरन पोरफायरिन। क्या होता है, आयरन पोरफायरिन। ये पोरफायरिन की एक चेन बनाता है जिससे ऑक्सीजन अटैच होती है और ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये क्या है, हीम आयरन पोरफायरिन है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर ABO ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है या फिर नाम रखा है। जब साइंटिस्टों ने इसकी डिस्कवरी की है तो किस बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर किया है, नाम दिया है। बेसिस इन द सेंस मतलब एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। तो याद रखना इसमें जो आरबीसी रहती है, क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। और इस एंटीजन के बेसिस पे, एंटीजन के आधार पर ही रक्त समूह का नाम दिया गया है। अगर एंटीजन आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन ए पाया जाता है तो इस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे, ए ब्लड ग्रुप। अगर इस आरबीसी की सतह पर बी टाइप का मतलब अगर दूसरे शेप का एंटीजन पाया जाता है तो इसको अगर साइंटिस्ट ने बी बोला तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। अगर किसी आरबीसी पर ये दोनों पाया जाता है, ये दोनों पाए जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप। अगर इन दोनों में से किसी आरबीसी पर इन दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, ओ ब्लड ग्रुप। ओ का मतलब वैसे जीरो होता है, जीरो एंटीजन। जीरो एंटीजन इसका मतलब जीरो ब्लड ग्रुप। अब इसमें ऑप्शन देख लो, आपके ऑप्शन में सी ऑप्शन में आपका देख क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ 2 एंटीजन ऑन द सरफेस। बाकी के ऑप्शन सही नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। तो इसमें क्या पूछा है, एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। अब इसको अगर स्टेटमेंट को कंप्लीट करें, कंटिन्यू करें, तो इसमें क्या दे रखा है, कोई प्रतिजन नहीं होता या फिर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, या दोनों प्रतिजन होते हैं, या दोनों। बी और सी ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है, एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, एबी है, तो उसमें कौन से एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। तो इसमें कोई प्रतिजन, ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। इसमें रहेगा कोई एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी के बेसिस पर अपन ब्लड ग्रुप का नाम देते नहीं है, रक्त समूह का नाम नहीं देते। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, है बोथ एंटीजन, दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें क्या पाया जाएगा, दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। कौन कौन से, ए और बी। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है। तो याद रखना क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव कैन टेक ब्लड फ्रॉम। तो इसमें अगर
रेसिपिएंट मतलब अगर किसी से ब्लड लेना है तो उसमें अपन क्या देखते हैं, उस ब्लड उसके ब्लड का क्या देखते हैं, एंटीजन। क्या देखते हैं, एंटीजन। एजी का मतलब होता है एंटीजन। क्या होता है, एंटीजन। तो उसमें जो सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं उसको देखा जाता है, और जो ले रहा है ब्लड उसका क्या देखते हैं अपन, एंटीबॉडी। क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। अगर एंटीजन उपस्थित रहेगा, एंटीजन की बात करते हैं, आरएच एंटीजन की। किसकी बात करते हैं, आरएच एंटीजन की। अगर आरएच उपस्थित है तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस यानी पॉजिटिव, और अगर उपस्थित नहीं तो इसके क्या बोलेंगे, माइनस या नेगेटिव। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ओ पॉजिटिव पर्सन, ओ ए पॉजिटिव पर्सन, ओ नेगेटिव पर्सन। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, ओ नेगेटिव पर्सन। क्या रहेगा, ओ नेगेटिव पर्सन। उसका कारण क्या है, इसमें आपको जो क्या दिया है, ओ नेगेटिव वाले, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किससे ब्लड ले सकते हैं। अब इसके पास में जो व्यक्ति है ब्लड लेने वाला, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ नेगेटिव। क्या है, ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव का मतलब क्या है, इसमें कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं है इसके आरबीसी पर। जब इसके आरबीसी पे कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से ये रक्त लेता है जिसके आरबीसी पे प्रतिजन उपस्थित है या फिर एंटीजन प्रेजेंट है, अगर एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो जाएगी, या फिर रिएक्शन इसके एंटीबॉडी और उसके प्रतिजन में, और उसके एंटीजन में और इसके एंटीबॉडी में रिएक्शन हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगा। तो अपने को बिना प्रतिजन वाला, बिना एंटीजन वाला रक्त समूह ही चाहिए। तो इसलिए अपन को क्या लिया है, ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ये अभी आपने देखा है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें देना चाहिए था एबीओ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर जनरली मेजर अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो मेजर जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन है इसको वर्गीकृत किया गया है आरएच और एबीओ के बेसिस पे ही किया गया है। तो अगर एबीओ की बात करें तो एबीओ के आधार पर 4 प्रकार के, आरएच के आधार पर 2 प्रकार और जुड़ जाते हैं। 2 कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव 4 कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है, ए बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के आधार पर। अगर क्वेश्चन ऐसे होता आरएच के आधार पे एबीओ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है तो कितना जाता है 8, पर अभी कितना जाएगा आंसर इसमें 2 4 सॉरी, कितना जाएगा 4। तो एबीओ के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्व सार्वभौम दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो हर रक्त समूह को अपना ब्लड दे सकता है। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ए बी और ओ वाला जो होता है इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। जब एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। बी वाले के पास में क्या पाया जाता है, बी एंटीजन पाया जाता है, और बी एंटीजन पाया जाता है इसलिए बी वाले को दे सकता है। ए वाले को ही दे सकता है। ए बी वाले को तो ए बी वाले को दे सकता है, और ए किसको दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। बी किसको दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है। ये दोनों ए और बी दोनों ए बी वाले व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, पर ए वाला बी को नहीं दे सकता और बी वाला ए को नहीं दे सकता। याद रखना ये दोनों आपस में एक दूसरे को ब्लड नहीं दे सकते। ओ वाला सभी को दे सकता है और ए बी वाले सभी से ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, ओ वाला जो अपना ब्लड सभी को दे सकता है। अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें, क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो रेसिपिएंट मतलब जो सभी से ले सकता है वो कौन रहेगा, ए बी। कौन रहेगा, ए बी। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, ओ ब्लड ग्रुप। क्या रहेगा, ओ ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, ए बी और आर एच ब्लड ग्रुप कहाँ होता है। ए बी और आर एच ब्लड ग्रुप कहाँ होता है, तो इसमें आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, प्लाज्मा में, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लेटलेट्स में। तो दोस्तों ये सारे किसके पार्ट हैं, ब्लड ग्रुप के, मतलब ब्लड के पार्ट हैं। प्लाज्मा और सेल्स के अंदर क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसमें आपको क्या बताना है, एबीओ जो आर एच एंटीजन है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर। कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है आपका,
देखो अभी मैंने बताया था यूनिवर्सल प्राप्त करता मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अभी क्वेश्चन किया हमने यूनिवर्सल डोनर का, अभी ये क्वेश्चन किया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या हो जाएगा इसमें आंसर? सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी, ए बी। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड ग्रुप का कौन सा टेस्ट होता है? ब्लड ग्रुप अपन कौन कौन से ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं? एक तो एवीओ और एक आरएच। क्या पढ़ रहे हैं? एवीओ और आरएच। तो इसमें टेस्ट की बात करें, विच ऑफ द ब्लड ग्रुप टेस्ट, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप टेस्ट हैं? एबीओ और आरएच। इसमें जो एबीओ और आरएच ऑप्शन में दे रखा है वही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एबीओ और आरएच, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? एबीओ और आरएच। इसमें आरएच एंड एबीओ दे रखा है, ये भी करेक्ट हो जाता, करेक्ट आंसर है। इसमें बस सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया, आरएच एंड एबीओ, पर इससे आंसर जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा आएगा कोई इसकी जगह, इसको भी अपन सही मान सकते हैं। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस के बेसिस पर अपन को क्या दे दिया? बी ऑप्शन दे दिया। ऐसे दोनों कंफ्यूजन वाले आएंगे नहीं आपके कोई क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। अगर आ भी जाए और अगर आपका ऑप्शन रहे ए बी और सी, तो इसमें क्या कर देंगे? बी और सी। ए बी ओ आर एच दोनों टेस्ट बोल सकते हैं, या आर एच ई बी टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब इसमें सीक्वेंस के बेसिस पर जनरली क्या बोलते हैं? ए बी और आर एच बोलते हैं, इसलिए अपन ने आंसर क्या दिया? बी। अगला क्वेश्चन है सबसे दुर्लभ रक्त समूह। सबसे दुर्लभ रक्त समूह का मतलब है, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको बहुत कम मात्रा में, मतलब वो व्यक्तियों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे कम वाला जो दुर्लभ वाला है, रियरेस्ट जो ब्लड ग्रुप है, वो क्या है आपका? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इन सब ऑप्शनों में से क्या है? ए बी नेगेटिव। ए बी जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ये क्या है? ओनली 1% ही पाया जाता है व्यक्ति में। क्या पाया जाता है? 1%। जब इसकी कभी जरूरत होती है तो इसके डोनर मिलना बहुत भारी बात हो जाती है, मतलब बहुत कम डोनर्स होते हैं या फिर बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं? 1% कैटेगरी में। अब इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसमें चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टनर ने, साइंटिस्ट का नाम है। बाकी सभी और जो भी साइंटिस्ट दे रखे हैं उन्होंने अलग अलग खोज की थी। तो ब्लड की खोज की है कार्ल लैंडस्टनर ने। किसने किस सेंचुरी में की थी? 19वीं सेंचुरी में, मतलब 19वीं सदी में इसने ब्लड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है आरएच ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई थी? आरएच ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई थी? 1940 में। कब हुई थी? 1940 में। तो ब्लड की जो खोज हुई थी ब्लड ग्रुप की, वो हुई थी आपकी 1900 में। किसने की? कार्ल लैंडस्टनर ने। अब आरएच ब्लड ग्रुप की, किसकी? आरएच ब्लड ग्रुप की इससे 40 साल बाद में हुई। 40 साल बाद में हुई, मतलब 1940 में हुई। तो ये भी कार्ल लैंडस्टनर ने की थी, याद रखना। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो उसमें प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब है यहाँ पे एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? तो इसमें याद रखना, किसी भी ब्लड का जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें जो एंटीजन पाया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या होता है? जो भी एंटीजन पाया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। अगर हम एक टेबल की बात करें ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे एंटीजन ए जी को एंटीजन बोलते हैं और इसको ए बी को एंटीबॉडी बोलते हैं। अगर ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का ए है तो किसके बेसिस पर रहेगा? एंटीजन ए के बेसिस पे। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो किसके आधार पर रहेगा? एंटीजन बी के आधार पर। ए बी अगर किसी का रक्त समूह है तो उसमें एंटीजन क्या क्या पाया जाएगा? ए व बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें ना तो ए एंटीजन पाया जाएगा ना बी एंटीजन पाया जाएगा। बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो अगर ए एंटीजन है तो उसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए बी एंटीजन है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, क्रॉस कर देना, और यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ए और बी। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको ये टेबल याद रख लेना, मतलब ठीक है। इसमें क्या रखना है? ये टेबल याद रखना। ऊपर क्या है? ब्लड ग्रुप, नीचे साइड में एंटीजन और एंटीबॉडी दे रखे हैं आपके। क्या दे रखे हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी दे रखे हैं। ए एंटीजन
वाले रक्त में क्या पाया जाता है, बी एंटीबॉडी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, यही बोला है, इफ अ पर्सन एज ब्लड ग्रुप ए, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसमें एंटीबॉडी क्या रहेगी, बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्त समूह पता नहीं है तो उसको कौन सा रक्त समूह वाला रक्त चढ़ा सकते हैं। तो अपन कौन सा वाला रक्त समूह चढ़ा सकते हैं, जो भी यूनिवर्सल डोनर है, जो भी सार्वभौमिक दाता है। अब यूनिवर्सल डोनर क्या रहता है, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। तो क्या रहता है, याद रखना, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब है इसमें कोई प्रतिजन खुद का नहीं होता, इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। अगर दूसरे व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में जिसमें रक्त चढ़ा रहे हैं उसमें अगर प्रतिजन पाया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें अलग प्रतिजन हो और उसमें अलग प्रतिजन होगा तो क्या हो जाएगी, आपस में रिएक्शन हो जाएगी, और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो कोगुलेशन हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, या फिर व्यक्ति की किसी अगर सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। तो इसमें याद रखना, यूनिवर्सल डोनर को ही अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन मौजूद हैं, एंटीजन आर प्रेजेंट। तो एंटीजन कहाँ पे मौजूद होते हैं, आरबीसी की सतह पर, प्लाज्मा में, या फिर दोनों में। अगर आंसर दे रखे दोनों में बोल सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एंटीजन अभी मैंने बताया था, एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं, आरबीसी की सतह पर। कहाँ उपस्थित होते हैं, आरबीसी की सतह पर। जो भी आरबीसी की सतह है इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। एंटीजन होते हैं आरबीसी की सरफेस पे, और एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा में। कहाँ होती है, प्लाज्मा में। याद रखना है, कभी आ जाए एंटीबॉडी का क्वेश्चन आ जाए तो प्लाज्मा, एंटीजन का है तो आरबीसी। तो इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑन आरबीसी सरफेस। क्या दे रखा है, ऑन आरबीसी सरफेस। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, ए। क्या रहेगा, ए। इसमें मैंने 30 ही क्वेश्चन बनाए आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगले टॉपिक पर, वो अगली वीडियो में बनाएंगे। इसमें अगर कभी क्वेश्चन और भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो कभी ग्रुप के ऊपर आए तो याद रखना, टेबल याद रख लेना, एबीओ वाली जो मैंने बताई है, एक एंटीजन एंटीबॉडी याद रखना, किस एंटीजन में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। बाकी के इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। हो सकता है आपकी लैंग्वेज कुछ और बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे बने रहना, आपको समय समय पर नए नए टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस लाते रहेंगे। धन्यवाद।